हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, राजस्थान में आरपीएमसी पैरामेडिकल 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था, उन बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। और ये जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ना। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी जारी हुई है और इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लगभग 19,000 विद्यार्थियों का नाम है। तो इसका मतलब यह है कि जितने बच्चों ने पिछले साल अप्लाई किया था, लगभग उसके आसपास ही है। पिछले साल 17,000 बच्चों के फॉर्म भरे गए थे और इस बार 19,000 बच्चों के क्या भरे गए हैं बेटा? फॉर्म भरे गए हैं। किस में? पैरामेडिकल डिप्लोमा में। तो जिन भी बच्चों को 2 वर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा में प्रवेश लेना है, टॉप कॉलेज में पढ़ना है, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यह है कि मेरिट लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है बच्चों। अब आपको करना यह है कि उस मेरिट लिस्ट में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है आपके नाम में, है ना, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके परसेंटेज में, तो आप आरपीएमसी की मेल आईडी पर ईमेल करके करेक्शन करवा सकते हो, है ना। करेक्शन होने के बाद एक बार फिर से ये मेरिट लिस्ट अपडेट भी हो जाएगी। तो इसलिए सारे बच्चे एक बार उस मेरिट लिस्ट को चेक जरूर कर लेना। दूसरी बात है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की। तो मैं कॉलेज लिस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या रहेगी सर, डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे, काउंसलिंग कब शुरू होगी, मैं शॉर्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, ये जो अभी मेरिट लिस्ट आई है ना, देखो सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले जो 12th बायो के बच्चे होते हैं और जो 12th मैथ के बच्चे होते हैं, वो 2 वर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान के अंदर एक बोर्ड बना हुआ है, आरपीएमसी, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, इसका फॉर्म भरते हैं। इसके फॉर्म के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियो डाले थे। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होती है जिसमें जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उनके नाम और रोल नंबर, उनके नाम और परसेंटेज होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होता है वो बच्चे आगे काउंसलिंग में भाग लेते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि बच्चों को कॉलेज की चॉइस भरनी होती है ना। काउंसलिंग के अंदर ऑनलाइन जिस वेबसाइट पे फॉर्म भरा है उसी वेबसाइट पे आपको कॉलेज की चॉइस भरनी होती है। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का आपको नाम भरना होता है ना। कॉलेज की चॉइस में आप गवर्नमेंट कॉलेज भी भर सकते हैं, प्राइवेट भी भर सकते हैं, आप एक कॉलेज भी भर सकते हैं, आप 100 कॉलेज भी भर सकते हैं और 200 भी भर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। काउंसलिंग के अलग अलग राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से। मान लो किसी बच्चे को पहले राउंड में कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो दूसरे राउंड में वो कॉलेज चेंज भी हो जाता है ना। बिल्कुल, तो इस तरह के प्रोसेस होंगे। कुल मिला के अब जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें अगर कुछ आपको करेक्शन करवाना है तो करवा दो, फिर इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी? काउंसलिंग। ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट में एक बार आपको दिखा देता हूं बच्चों। ये तो वेबसाइट है। सबसे पहले तो आप देखो, ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की क्या है बेटा? ऑफिशियल क्या है बेटा? ऑफिशियल वेबसाइट है ना। एक बार मैं आपके सामने ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप सारे बच्चे देख लो, है ना। ये वेबसाइट पोर्टल है बच्चों। ठीक है, वेब पोर्टल अगर आप सर्च करना चाहते हो गूगल पे तो आप लिखो आरपीएमसी, इतना लिख दो गूगल पे, आरपीएमसी। आरपीएमसी सर्च करोगे ये वाली वेबसाइट आएगी। देखो, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के नाम से www.rajasthanparamedicalcouncil.org ये वेबसाइट है बच्चों। इसी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद क्या होगा सर? वेबसाइट जैसे ही बेटा ओपन हो उसे स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद नीचे ही नीचे ऑनलाइन काउंसलिंग 24-25 लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही ये पोर्टल आपको दिखेगा। इस पोर्टल पे ऊपर नंबर 1 पे आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इस पे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और यहीं पे आपको शेड्यूल भी दिया हुआ है बच्चों। आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो देखिए, अस्थायी वरीयता सूची दिख रही है आपको।
आज 5 सितंबर को ही जारी होने वाली थी और आज ये देखो आप जारी हो चुकी है। हो गई है कि नहीं हो गई है बच्चों? बिल्कुल हो गई है सर। ये है अस्थायी वरीयता सूची। यही तो डेट थी बच्चों। अब आगे क्या क्या होने वाला है उसकी सारी की सारी डेट इन्होंने दे रखी है। आगे का पूरा इन्होंने शेड्यूल दे रखा है बच्चों। एक बार आप शेड्यूल देख लो, कब कौन सी काउंसलिंग होगी, कब क्या अपडेट होगा, सब कुछ इन्होंने पूरा शेड्यूल दे रखा है बच्चों। देखो शेड्यूल में सबसे पहला शेड्यूल क्या है, देखो सबसे पहले बच्चों शेड्यूल में ये चीजें हैं सारी, सारे बच्चे एक बार देख लेंगे। बेटा सबसे पहले आपके फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई थी, 4 नवंबर तक 4 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे और आज आपकी वरीयता सूची 5 सितंबर को आ गई है। ठीक है ना। अब देखो ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि। अब वरीयता सूची में कुछ भी आपको गलत लगता है, आपका नाम, नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, आपके परसेंटेज, आपने जो फॉर्म भरा है उसके अनुसार अगर डिटेल नहीं है तो 6 से लेकर के 8 तारीख तक आप इनकी जो मेल आईडी है ना बेटा, इसकी ईमेल आईडी के ऊपर जो भी गलती है उस गलती के बारे में आपको लिखना है कि मेरा ये परसेंटेज था, आपने ये गलत लिखा है, और साथ में आप प्रूफ के तौर पर अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना। ठीक है ना बच्चों। आपको अपना अंदर फॉर्म नंबर डालना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट में क्रमांक, किस क्रमांक पे आपका नाम है वो क्रमांक भी डालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 6 तारीख से 8 तारीख तक अगर इस मेरिट लिस्ट में कुछ भी करेक्शन कराना हो तो आप करेक्शन करवा सकते हो। फिर बच्चों फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी? फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी करेक्शन के बाद वो आएगी 9 से 10 के बीच। कब आएगी बच्चों? 9 से 10 के, सॉरी 9 और 10 को तो बच्चों करेक्शन होंगे कार्यालय लेवल पर, और अंतिम वरीयता जो लिस्ट आएगी वो 11 सितंबर को आएगी। 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। 11 सितंबर को क्या आ जाएगी? फाइनल लिस्ट। फिर क्या होगा जी? पहले तो मैं बता दूं 99% बच्चों के तो जनरली कोई करेक्शन होता नहीं है, फिर भी देखना सबको है ये लिस्ट, सारे बच्चे देखना जरूर भाई। अब देखो पहले राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी, आपके कॉलेज की चॉइस फिलिंग कब शुरू होगी, आपके काम की यही चीज है बेटा। तो देखो आपकी जो काउंसलिंग शुरू होगी ना बेटा वो स्टार्ट होगी, देख लो आप, आपके कॉलेज चॉइस फिलिंग का प्रोसेस 12 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। ये डेट सारे बच्चे नोट कर लो। 12 सितंबर से 16 सितंबर के बीच आप कॉलेज की चॉइस भरोगे, और कॉलेज का आवंटन पत्र मतलब अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉट कब होगा आपको? 19 सितंबर को आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है। और कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करवानी है बेटा? तो रिपोर्टिंग करवानी है 19 से 24 के बीच। 19 से 24 के बीच ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है। ओके बिल्कुल जी। अब देखो देखें, काउंसलिंग कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसी पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आकर के यहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पे फॉर्म नंबर डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपके फॉर्म में कॉलेज भरने का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ कॉलेज भरते जाना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। ठीक है। वो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, बता दूंगा। अभी हम लिस्ट को ओपन करते हैं। ये लो जी ओपन कर दिया। लिस्ट जैसे ही ओपन कर रहा हूँ ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों की स्थायी वरीयता अस्थायी वरीयता सूची मतलब प्रोविजनल लिस्ट है। इस लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं पहले देखो, आपका फॉर्म नंबर है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपका मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, 10वीं के बोर्ड का नाम है, 10वीं के बोर्ड का पासिंग ईयर है, 10th बोर्ड का परसेंटेज, 12th बोर्ड का नाम, 12th बोर्ड का पासिंग ईयर, 12th बोर्ड का परसेंटेज, माइग्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। इतनी सारी चीजें बच्चों इन्होंने यहाँ पर दी है। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो। और टोटल यहाँ पर अगर मैं बात करूं कितने बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा है, 19,396, 19,396 बच्चों ने इस बार फॉर्म अप्लाई किया है। आप देख सकते हो बच्चों, पिछले साल 17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है भाई फॉर्म के अंदर, है ना। फॉर्म में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। जानते हो टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट कितनी है? लगभग 10,000 प्लस सीट हो चुकी है। अब इसमें 10,000 से भी ऊपर सीट है अब पैरा मेडिकल की। तो जितनी सीट है उतने ही बच्चों ने अप्लाई किया, यूं कह दो इनमें से आधे बच्चे तो काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे। 19,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, काउंसलिंग करवाएंगे 10,000 बच्चे।
10,000 क्या करवाएंगे, काउंसलिंग। ठीक है ना। और काउंसलिंग करवाने वालों में से आधे बच्चे एडमिशन लेते हैं। 5 से 6 हजार बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, है ना। 5 से 6 हजार बच्चे क्यों सर, सारे क्यों एडमिशन नहीं लेते? क्योंकि सभी बच्चों की चॉइस होती है कि मुझे DMLT मिले या DRT मिले। टॉप कोर्स लेना चाहते हैं सारे बच्चे। अब टॉप कोर्स में तो सिस्टम यह है कि DMLT की सीटें कितनी है, 3,000 के आसपास सीट है ना। DRT की सीटें कितनी है, लगभग 2,000 के आसपास है। तो 5,000 सीटें हैं। बाकी जो 5,000 सीटें हैं वो बाकी अदर कोर्सेज की है। अदर कोर्सेज तो कोई बच्चा करता नहीं है, बहुत कम करते हैं। ठीक है ना। मैं तो आप सबको कहना चाहता हूं, अगर बढ़िया करियर बनाना चाहते हो तो भाई साहब DMLT करना, सीधी सी बात है। DMLT में ही सबसे ज्यादा जॉब है। अगर DMLT ना मिले तो फिर DRT की तरफ देखना, अदरवाइज DMLT ही सबसे बढ़िया है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती आती है, ये कोर्स सही है। और दूसरी बड़ी बात बता दूं बेटा, देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो ही बढ़िया बात है, प्रयास करना गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का। ठीक है। और दूसरी बात, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो टॉप सिटी का कॉलेज लेना। कैसा कॉलेज? टॉप सिटी का कॉलेज। टॉप सिटी का मतलब है जैसे कि जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर, जोधपुर, है ना, उदयपुर, है ना, उदयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर। ठीक है ना, कोटा, सीकर, इन जिलों की आप अगर कॉलेज लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बेटा। बीकानेर, बीकानेर, ठीक है ना, ये प्रधान प्रधान कॉलेज है बच्चों। ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो देखें, तो अब देखो मेरे दोस्तों, इतनी चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब सारे बच्चे एक बार इस लिस्ट को चेक कर लो। ये मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे डलवा देता हूं बेटा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। इन लोगों ने ये लिस्ट डाल दी है। एक बार सारे लोग लिस्ट को प्लीज एक बार चेक जरूर कर देना, चेक जरूर कर देना। इसमें देखो इन्होंने बेटा परसेंटेज के हिसाब से ये लिस्ट बनाई है पूरी, पता है आपको। जिनके सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो ऊपर है, कम परसेंटेज वाले नीचे है। ये देखो भाई, 90 से ऊपर परसेंटेज वाले कितने बच्चे हैं, संख्या बताता हूं। 90 से ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे हैं 1,000। कितने हैं? 1,000 बच्चे हैं। 1,000 गवर्नमेंट सीट भी नहीं है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ 90 से ऊपर रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ 90 प्लस रहेगी बेटा, 90 प्लस कट ऑफ जाएगी गवर्नमेंट की। ठीक है ना। हाँ। और गवर्नमेंट कॉलेज में जो DMLT कोर्स है ना बेटा, इसकी कट ऑफ तो आप समझ लो 92 प्लस जाएगी। ठीक है ना। हाँ, 95 तक भी जा सकती है जनरल की। ठीक है ना। तो बड़ी सावधानी से कॉलेज भरना बेटा। वैसे मैं पूरी मदद करूंगा कॉलेज फिल करवाने में, है ना। ये कॉलेज है गवर्नमेंट के, देख लो आप, गवर्नमेंट के ये कॉलेज है। सबसे पहला कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, है ना। इसमें बच्चों को डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये एक ही कोर्स है। अगला है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, इसमें DMLT भी है और DRT भी है बेटा। इसके बाद अगला जो कॉलेज है वो है अजमेर का जवाहरलाल नेहरू, इसमें DMLT है, RT है और कैथ लैब है और ऑप्थेलमिक है। ठीक है। और ECG है और ब्लड बैंक है। ठीक है। अगला कॉलेज है जयपुर का RUHS। RUHS कॉलेज में ECG और ऑपरेशन थिएटर वाले कोर्स हैं। ओके जी हाँ बिल्कुल। और बच्चों देखते हैं, और हैं आपका रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे बच्चों DMLT है, DRT है, ऑप्थेलमिक है और डायलिसिस है। अगला है बीकानेर का, इसमें DRT है, ऑपरेशन थिएटर है, DMLT है, कैथ लैब है और ECG है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद में है आपका SMS कॉलेज। SMS कॉलेज में भी बच्चों ऑप्थेलमिक, डायलिसिस, DMLT और DRT, है ना। तो ये कॉलेज है, एक तो ये हो गया, दूसरा RUHS हो गया, तीसरा उदयपुर हो गया, चौथा बीकानेर हो गया, पांचवा जोधपुर हो गया, छठा कोटा हो गया, सातवां अजमेर हो गया। 7 कॉलेज है बच्चों गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं जी? गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों 7, और 7 में से केवल 5 कॉलेजों में DMLT कोर्स है। DMLT कोर्स और DRT कोर्स, ये कोर्स केवल कितने कॉलेजों में है? 5 कॉलेजों में ही है बेटा,
5 कॉलेज के अंदर ही है ना। तो आप ये मान के चलो डीएमएलटी की लगभग, मैंने अभी सीटें काउंट तो नहीं करी है, लेकिन आप मान के चलो कि टोटल इन 5 कॉलेजों में 100 से लेकर के 200 के बीच में सीट होगी। 200 भी नहीं होगी, 150 तक होगी। 100 से 150 के बीच सीट होगी डीएमएलटी की, और 100 से 150 तक सीट होगी बच्चों आपके डीआरटी की, गवर्नमेंट में। ठीक है ना, इतनी सीटें होती है गवर्नमेंट में, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है बच्चों। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे साथियों, काउंसलिंग बड़ी जिम्मेदारी से करवानी है। काउंसलिंग में मैं पूरी मदद करूंगा। मैं आप सब बच्चों को कहना चाहता हूं, इसलिए प्लीज जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो, विजय एजुकेशन का एक बार वीडियो जरूर देख लेना बेटा। और किसी भी बच्चे के इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई भी गलती है तो प्लीज तुरंत आप इस मेल आईडी पे मेल कर दो। ये आरपीएमसी की मेल आईडी है बेटा। इस मेल आईडी पे आपको ईमेल करना है। मेल आईडी मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये रही, ये मेल आईडी है ना। ये मेल आईडी है बेटा। इस मेल आईडी पे आपको क्या करना पड़ेगा? मेल करना पड़ेगा। मैं बेटा आरपीएमसी के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है ना, इनकी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। अलग से क्या डाल दूंगा? एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है ना। आप सब इस वीडियो को शेयर करना बेटा। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना। आपको ऑब्जेक्शन इस मेल आईडी पे भेजना है ना। अगर कुछ भी आपका करेक्शन करवाना है, कुछ भी अगर गलत इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म में डाली उसके अनुसार अगर नहीं है इस लिस्ट में, तो आप अपनी जो रियल इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है। पहले तो फॉर्म नंबर लिखना है, ऐसे ईमेल में फॉर्म नंबर लिखना है, फॉर्म नंबर, फिर आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपना फादर नेम लिखना है, फिर अपना मदर नेम लिखना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये 3 चीजें आपको लिखनी है। इतना लिखने के बाद जो भी मिस्टेक है, पहले तो इतनी आपकी डिटेल लिखनी है। इतनी डिटेल लिखोगे, है ना, डिटेल लिख के फिर क्या फॉर्म में गलत है और आपको क्या सही करवाना है ना। आपको लिखना पड़ेगा रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन प्रोविजनल लिस्ट। वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्या है वो लिखना है। किस में मिस्टेक है? 12th परसेंटेज में है, जो भी है ऐसे पॉइंट बना के लिखना है ना, जिसमें भी है। फिर आप लिखोगे राइट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग माई मार्कशीट। ठीक है ना, ऐसे लिख देना और फिर वो मार्कशीट साथ में अपलोड कर देना, है ना। हाँ जी, तो वो अपने आप करेक्शन कर लेंगे, है ना। उसमें लिख देना प्लीज करेक्शन इन माई नेम, प्लीज करेक्शन माई डेट ऑफ बर्थ, प्लीज करेक्ट माई परसेंटेज, प्लीज करेक्ट माई अकाउंट नंबर। ठीक है ना, जो भी आपके, लेकिन वो फॉर्म भरते समय अगर आपने गलती करी है तो फिर करेक्शन नहीं होगा। फॉर्म में अगर राइट है आपका और इस लिस्ट में गलत है तो करेक्शन होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। फिर भी अगर फॉर्म में भी आपने गलती करी है और आप उसे ठीक कराना चाहते हो तो भी एक बार ट्राई कर लेना। ठीक, ओके, डन। इतनी बात क्लियर है सर? हाँ बोलो बेटा। सर डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करें? बेटा देखो, डॉक्यूमेंट के बारे में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस, आपकी टीसी, आपका माइग्रेशन, है ना। ये डॉक्यूमेंट एक बार फिलहाल तैयार रखो। कुछ एफिडेविट चाहिएंगे, वो मैं बाद में बता दूंगा। फीस बेटा गवर्नमेंट की तो 15,000 तक लगेगी। ठीक, प्राइवेट की फीस लगती है थोड़ी ज़्यादा, 50,000 फीस लगती है एक साल की प्राइवेट की। 15 से 20,000 रुपये प्राइवेट वाले एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो थोड़ा धैर्य बना के रखना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप में से कोई भी बच्चा, ठीक है ना, अगर ये चाहता है कि सर मैं तो प्राइवेट भी ले सकता हूँ, तो प्राइवेट कॉलेज तो बच्चों डीएमएलटी के 60 नंबर तक भी मिल जाएंगे, 60% तक, 60, 65, 70% तक मिल जाएंगे। 70% तक डीएमएलटी मिल जाएगा। ठीक है ना, 60 तक बाकी ऑपरेशन थिएटर, ईसीजी वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये बड़ी बात है। अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो। अगर आपकी इच्छा है कि हम सर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करेंगे, अगर आपकी इच्छा है कि सर हम एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल की तैयारी करेंगे, अगर आपकी इच्छा है सर राजस्थान में लेब असिस्टेंट की भर्ती अभी आने वाली, हम उसकी तैयारी करेंगे, अगर आपकी इच्छा है नेवी के अंदर अभी एक मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है साइंस के बच्चों के लिए, अगर आप सोच रहे हो उसकी तैयारी करेंगे, तो आप विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप विजय टीम के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके
बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बाकी बेटा मैं आपको इसी तरह से गाइड करता रहूँगा, सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, एक बार सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए कि प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। हमारे पास केवल 2 दिन का समय है ऑब्जेक्शन लगाने का, 6 तारीख और 7 तारीख, क्योंकि 8 लास्ट डेट है। जिनको भी ऑब्जेक्शन लगाना है, जिसके भी लिस्ट में मिस्टेक है, जिसके भी लिस्ट में जो डिटेल है वो सही नहीं है, तो बेटा जरूर आप ऑब्जेक्शन लगा देना। ऑब्जेक्शन लगाने की डेट क्या है देख लो आप। ऑब्जेक्शन लगाने की डेट है 6, 7 और 8। 8 तो लास्ट डेट है, 7 तक लगा देना। 6, 7, 8 एक बार सारे बच्चे इस लिस्ट में देख लो बच्चा, ठीक है ना? बिल्कुल जी, जो भी गलती है पहले पेज पे लिख देना, ठीक है बेटा? ईमेल करना है, मेल आईडी मैंने आपको बताई दी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा, थैंक यू।